राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक पति को जब अपनी पत्नी का महत्व समझ में आया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बनवारी लाल अपने बहू और बेटे के साथ रहते थे क्योंकि उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। बनवारी लाल की जब तक पत्नी जीवित थी तो उन्होंने अपनी पत्नी के महत्व को नहीं समझा था। आज बनवारी लाल शाम को सैर करके वापस घर आए थे तो अभी वो जूते भी नहीं खोल पाए थे कि बहू ने पूछा, पापा जी आप रात के खाने में क्या खाएंगे? तो बनवारी लाल जी बोले, क्यों बहू, क्या बात है? तो बहू कहने लगी, वो क्या है पापा जी, हम सब बाहर जा रहे हैं। तो बनवारी लाल जी बोले, अच्छा। फिर बनवारी लाल जी सोचने लगे, आज तो संडे भी नहीं है और ना ही आज किसी की शादी है। उन्हें याद नहीं आ रहा था कि शायद आज किसी की शादी हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है। शायद किसी की जन्मदिन या वर्षगांठ की पार्टी होगी। उन्होंने अपने मन में सोचा और फिर सोचने लगे, मुझे इस सब से क्या है। उन्होंने अपने विचारों को झटक दिया और फिर उन्होंने जूते उतार कर रैक में रख दिए और अपनी बहू से बोले, बहू ऐसा करो, तुम 2 फुलके बना देना, मैं दूध के साथ खा लूंगा। तब बहू कहने लगी, पापा जी 3 फुलके सुबह के रखे हैं अगर आप, और कहते हुए बहू ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। बनवारी लाल जी समझ गए कि बहू की नीयत फुलके बनाने की नहीं है, पर सुबह की घी वाली रोटी खाएंगे तो उन्हें गैस हो जाएगी। आज सुबह भी बहू ने जो बिना मिर्च की सब्जी नहीं बनाई थी, उन बहू ने बहुत तेज मिर्च मसाले वाली सब्जी बनाई थी, जिसे खाकर बनवारी लाल को अब तक खट्टी डकारें आ रही थी। इस उम्र में पेट को संभालना, हाजमे को दुरुस्त रखना किसी बिगड़ी औलाद को संभालने से कम नहीं होता है। बनवारी लाल ने मन ही मन सोचा और बोले कि बहू, इस उम्र में मैं सुबह की रखी हुई रोटियां नहीं खा पाऊंगा, तुम्हें बनाने में तकलीफ तो जरूर होगी। तब बहू कहने लगी, तकलीफ आपकी बला से क्या, तकलीफ हो या ना हो, आपको तो वैसे तो बोलेंगे मीठा मीठा, लेकिन चाहिए सब ताजा ताजा। अब 2 बनाओ कि 10 बनाओ, फैला काम तो उतना ही फैलेगा ना। आटा लगाओ, रोटी बनाओ, स्लेब साफ करो, दिन रात करते रहो इनकी जी हजूरी। बहू भुनभुनाते हुए उठ गई और तो बनवारी लाल के कानों में मानो किसी ने पिघलता हुआ शीशा डाल दिया। यह सुनकर बनवारी लाल को बड़ा ही बुरा लगा और सोचने लगे, तौबा तौबा, हे भगवान, 2 रोटी बनाने में इतनी तकलीफ। मैंने कौन से 32 भोजन की जो या 33 तरकारी की मांग कर दी। हद है भाई। उन्हें तेज गुस्सा तो आ रहा था, पर बनवारी लाल अपना गुस्सा पी गए। गुस्सा भी तो वहीं पर किया जाता है जहां सुनने वाला कोई हो। आजकल बनवारी लाल को गुस्सा जितनी तेजी से आता था उतनी तेजी से छूमंतर भी हो जाता था। पर शांत होते हुए गुस्से के साथ ही बनवारी लाल को अपनी पत्नी मंगला की याद आ गई और वह जैसे उसे याद आया कि वह अपनी दोनों गलभैयां डालकर जो बनवारी लाल के गले में डाल दी और कहने लगी कि याद है, कभी मैंने तुम्हें बासी रोटी नहीं खिलाई। रोटी के साथ तरकारी के अलावा भी 10 चीजें धर देती थी, मिठाई, नमकीन, पापड़, अचार, छाछ, जाने क्या क्या। पर आज बनवारी लाल सोचकर उन्हें चक्कर से आने लगे। तभी बनवारी लाल बोले, बहू रहने दो, मैं सुबह की रोटी खा लूंगा, तुम बेकार परेशान होगी, मेरी वजह से तुम्हें जाने में लेट हो जाओगी। वैसे भी तुम्हारे हाथ की रोटी तो मुलायम ही होती है, चल जाएगी। जब बनवारी लाल ने कहा और बहू ने सुना तो मानो बहू को तो मन मांगी मुराद मिल गई। वह अपनी आवाज को बहुत ही मीठी करते हुए बोली, पापा जी आप चाय पियेंगे? बनवारी लाल की तलब तो हो रही थी चाय पीने की, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती अपनी तलब को दबाते हुए कहा, इस उम्र में क्योंकि अपनी इच्छाओं को दबाना ही अच्छा होता है, बनवारी लाल सोच रहे थे। तभी बहू कहने लगी, पिताजी मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, अगर आपको भी पीनी है तो मैं आपके लिए भी बना दूंगी। तब बनवारी लाल बोले, अच्छा तो तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी बना देना। और यह कहकर बहू बोली, ठीक है, और रसोई में चली गई।
बनवारी लाल सोचने लगे, वारी जिंदगी, लाखों की जायदाद आज भी मेरे पास है। यह घर भी मैंने अभी बेटे के नाम नहीं किया। इकलौता बेटा है मेरा, मरने के बाद तुम्हारा ही है कहकर बेटे ने कई बार कहा भी था, पिताजी इस घर को मेरे नाम कर दो। तब बनवारी लाल ने यही जवाब दिया, बेटा मेरे मरने के बाद सब तुम्हारा ही है। बैंक अकाउंट में भी काफी पैसे जमा हैं। इसके बाद भी अगर एक प्याली चाय और दो ताजा गरम रोटी के लिए तरस जाएं, तो उन बूढ़ों की क्या हालत होती होगी जिनके पास जमा पूंजी के नाम पर कुछ नहीं होता। ना उनके पास धन दौलत है, ना घर है, ना कोई जमा पूंजी है, तो उनका बुढ़ापा कैसे कटता होगा। बनवारी लाल जी अपनी यह अतीत की यादों के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। वह हमेशा अपने अतीत को याद करते रहते थे। बनवारी लाल ने आराम कुर्सी पर आंखें बंद की तो तुरंत ही उन्हें फिर अपनी पत्नी मंगला की याद आ गई। उन्हें ऐसे लगा जैसे मंगला उनके सामने खड़ी है। तभी उन्हें लगा कि मंगला जैसे कह रही हो, इसीलिए तो कहती थी पतिदेव, थोड़ा बहुत रसोई का काम हर मर्द को आना चाहिए, पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए। अपने हाथ जगन्नाथ होते हैं। वो हाथों को नचाकर ऐसे बोलती थी। बनवारी लाल हंस पड़ते थे। मंगला कहती थी, आपको हंसी आ रही है? अरे भाई, जरूरत पूछकर तो नहीं आती, कम से कम आपको कुछ रसोई का काम आएगा तो आपको भूखा तो नहीं मरना पड़ेगा। पर आपने तो आज तक, मंगला कहने लगी, चाय भी बनानी नहीं सीखी। उस समय बनवारी लाल सोचने लगे, अगर मैंने मंगला की बात सुन ली होती तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। मंगला की बात का अर्थ और दर्द दोनों ही आज जो बनवारी लाल को समझ में आ रहे थे। पर अब क्या करें, जो अब है ही नहीं, उस बात का क्या जवाब देते। जब से मंगला गई है, बनवारी का आधा दिन और पूरी रात इसी तरह की जो उसकी यादों में रहता है। जब भी उसे कोई ऐसी बात पड़ती है, उसे जो मंगला की कही हुई बातें याद आने लगती हैं। बनवारी लाल की आंखों से आंसू छलककर गालों पर लुढ़क आए, मानो मंगला ने वहां भी, जैसे उसे लगा हो कि मंगला यहाँ भी उसके साथ है। उन्हें याद नहीं था कि जब तक मंगला थी उन्होंने कोई काम किया हो। बस आर्थिक पक्ष का उन्होंने ध्यान रखा था। उनकी जिम्मेदारी थी जिस पर उन्होंने अच्छे से ध्यान दिया और उनकी पकड़ भी अच्छी थी। उन्होंने खूब पैसा कमाया था। व्यापार में सदैव जो उनका साथ दिया था लक्ष्मी माता ने। उनके कपड़े के व्यापार ने सदैव उनको दिन दूनी रात चौगनी उन्नति दी थी, जिसकी बदौलत ही बनवारी लाल ने घर बनाया, बच्चों की पढ़ाई की, शादियां सब आराम से संपन्न हो गईं। जरूरत भर का पैसा आज भी बनवारी लाल के हाथ में था। यूं तो मंगला के हाथों में भी अच्छी बरकत थी। बनवारी लाल सोच रहे थे, मंगला कभी भी फिजूल खर्ची नाम मात्र की भी नहीं करती थी। ना ज्यादा महंगे कपड़े और ना ही ज्यादा गहनों का शौक। मंगला को कुछ नहीं था। वह कहीं भी किट्टी पार्टी नहीं जाती थी, ना ही कहीं फिल्म जाने की उसके अंदर ललक थी, ना ही होटलों में खाना खाने का उसका शौक था। वह सदैव दूसरों को कुछ खुशी देखकर ही उसमें खुश हो जाती थी। बहुत सुगढ़ गृहिणी थी मंगला। बनवारी लाल के किसी पुण्य का फल था। बनवारी लाल भी भरपूर प्यार और इज्जत करते थे अपनी पत्नी मंगला की, पर कभी उसके सामने इस बात का इजहार नहीं कर पाए। काश कभी उसकी तारीफों के पुल बांध पाते, कभी बालों में गजरा लगा पाते, कभी बाहों में बाहें डालने घूमने जाते, कभी फिल्म देखते, किसी रोमांटिक सीन पर थिएटर में भी बाहों में जकड़ लेते। ऐसे ना जाने कितनी बातें वो बनवारी लाल अपनी पत्नी मंगला से कहना तो चाहते थे, पर कह नहीं पाए। कभी आई लव यू मंगला जैसे कुल 4 शब्द भी वो नहीं बोल पाए थे। बनवारी लाल रोजमर्रा की भागम भाग का असर कहें या जिम्मेदारियों के बोझ तले हुए इंसान की मजबूरी, या फिर इसे झिझक का नाम भी दें, तो सच्चाई तो यही थी कि कहने सुनने को तो बहुत सी बातें मन में धरी की धरी रह गईं, जिसकी कसक मंगला के जाने के बाद बनवारी लाल हमेशा महसूस करते थे। पर अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ तक कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए
बनवारी लाल से मंगला ने कई बार कहा था कि उसकी इच्छा है कि उसे माता वैष्णो देवी के दर्शन करा लाओ, और बनवारी लाल उसकी इस इच्छा को अगले साल पर टालते जाते, और बनवारी लाल मंगला की यह इच्छा भी पूरी नहीं कर पाए थे। गृहस्थी और जिम्मेदारियों की चक्की में पिसते हुए कब मंगला की इच्छा उसकी मौन साधना में बदल गई पता ही नहीं चला। जब उसकी शादी हुई, हनीमून जाने का प्रचलन हो चुका था, पर शर्मीले बनवारी लाल यह सुख भी मंगला को नहीं दे पाए थे। कभी कभी शुरुआती दिनों में मंगला हनीमून पर न ले जाने का मीठा ताना बनवारी लाल को दे देती थी। इस पर बनवारी लाल हंसकर मंगला से कहते थे, मंगला जब भी घूमने जाएंगे तभी हनीमून समझ लेना। मंगला, प्रेम कभी पुराना नहीं होता। क्या घूमने जाना कौन सी बड़ी बात है, बस जिम्मेदारियों से थोड़ी मुक्ति मिले तब चलेंगे। पर ना तो नौमन तेल हुआ और ना ही राधा नाची। पहले माता पिता की सेवा, फिर बच्चे और गृहस्थी के सैकड़ों झंझटों के बीच सैर सपाटा मौज मस्ती के लिए बनवारी लाल को समय ही नहीं मिला था। उन्होंने तभी अपने विचारों को झटक कर देखा तो काव्या और कुन्नू दोनों ट्यूशन से लौट आए थे। आते ही दोनों बच्चे बस्ता फेंककर बनवारी लाल के कंधों पर चढ़ गए। दादू चलो नीचे चलते हैं। बस बनवारी लाल के लिए यही कुछ पल होते हैं जब बच्चों के साथ वो बच्चा बनकर सब कुछ भूल जाते हैं। बच्चों की मुस्कुराहट देखकर जिंदगी को 2 पल का सुकून मिलता है। बनवारी लाल कुछ कहते इससे पहले बहू की तेज आवाज आई, चलो बच्चों, दादू को छोड़ो, आज पार्टी में जाना है। तुम्हारे पापा आते ही होंगे, पहले तुम कुछ खा पी लो, फिर पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। बच्चे बड़े अनुशासित थे और अपने बाबा को छोड़कर वो तुरंत ही माँ के पास दौड़ गए। काव्या 8 साल की थी, कुन्नू 10 साल का था। बस इनकी संगत में ही बनवारी लाल अपना सारा दुख भूल जाते थे। निश्चल निष्कपट बच्चों की मुस्कुराहट, मीठी मीठी बातें, छोटी छोटी फरमाइशें बनवारी लाल का मन मोह लेती थी। जब भी बनवारी लाल इन बच्चों के साथ होते थे तो दुनिया को क्या, खुद को भी वे भूल जाते थे। उनके साथ बिल्कुल बच्चे बन जाते थे। सारा तनाव, सारी थकान, सारी परेशानियां छूमंतर हो जाते थे। सोचते हुए बनवारी लाल बालकनी में आ गए। हल्की सी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। उन्होंने दोनों हाथों को आपस में लपेट लिया। फिर उन्हें मंगला की याद आ गई। तभी उन्हें लगा जैसे मंगला जब वो ऐसे ठंडी हवा में आते थे तो मंगला कहती थी, अरे मफलर शॉल कुछ तो लपेट लो बदन पर, आपको ठंड लग जाएगी, फिर मत कहना कि बताया नहीं। बनवारी लाल हंसकर जो थोड़े से खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। उन्हें जो मंगला की बात याद आ गई। फिर किसी ढीठ बच्चे की तरह वह बनवारी लाल वहीं कुर्सी पर बैठ गए। देखा तो उनका बेटा रोहन भी आ गया था। बहू उनकी चाय बालकनी में पकड़ा गई थी, जिसे वे घूंट घूंट करके पी रहे थे। पी कह रहे थे, जबरदस्ती निगल रहे थे। ना अदरक ना इलायची, बस कम चीनी वाला गर्म पानी भरता। हाँ, आज बनवारी लाल सोचने लगे, बहू के जाने के बाद खुद अपनी चाय बनाएंगे, अदरक इलायची डालकर और अच्छे से मसाले के साथ शक्कर वाली मीठी चाय पिएंगे, और उसी के साथ खा लूंगा 2 रोटी सुबह की रखी है जो। रोटी के बारे में सोचकर जो बनवारी लाल के मुंह का जायका फिर से बिगड़ गया, पर कोई उपाय भी तो नहीं था। चाय सुड़क कर वे फिर से रसोई में कप रखने गए तो देखा बहू बेटे के कप पहले से ही धुले हुए हैं। अब बनवारी लाल ने सोचा कि ऐसे ही झूठा कप रखूंगा तो फिर बहू कुछ भूलेगी। उन्होंने चुपचाप अपना कप धोकर रख दिया। हाय रे किस्मत, किसी मर्द को बुढ़ापे में बिना औरत के मत रखना, ना जीते बनता है और ना ही मरते। वो अपनी राम राम लिखने वाली पुस्तक फिर बालकनी में ले जाकर बैठ गए। तभी उनकी नजर बालकनी की मुंडेर पर रखी हुई तुलसी पर पड़ी तो लगा जैसे झरझर झरते तुलसी के मुरझाए पत्ते अपनी दुर्दशा की शिकायत कर रहे थे। बनवारी लाल
जो सीधे सीधे उठे और एक लोटा पानी लाकर तुलसी में डाल दिया और उसे निहारने लगे। 2-4 मिनट ही होने लगा कि तुलसी के मुरझाए चेहरे पर मुस्कान लौट आई हो, जिसे देखकर उनके चेहरे पर भी जो मुस्कान उभर आई। उन्होंने मन ही मन रोज तुलसी में पानी डालने का जो संकल्प ले लिया और उन्हें एक बहुत ही आत्मसंतुष्टि मिली तुलसी में जल देकर। उन्हें याद आया जब उनकी पत्नी जीवित थी तो रोज सुबह तुलसी मैया को पानी देती थी और सांझ के समय तुलसी पर दिया जलाती थी और दिया जलाते हुए जाने क्या क्या गाती थी। अब तो संध्या दीपक में है, ना भगवान के आगे कोई जलाता है, ना ही तुलसी जी के पास। जाने कितनी बातें, कितने संस्कार और कितनी परंपराएं हैं जो मंगला के साथ ही इस घर से विदा हो गई। बेचारी बहू भी क्या क्या करे, घरेलू काम, बाजार, बच्चों की देखभाल, किट्टी पार्टी, रिश्तेदारियां, सहेलियां और वही बात, एक अनार 100 बीमार। सास थी तो बहू को भी सहारा था। वैसे सुबह बाजार से सौदा और ताजे फल सब्जियां तो बनवारी लाल ले आते थे। शाम को कुन्नू और काव्या को पढ़ा भी देते थे, पर उससे क्या होता है मंगला, अभी इस घर की तुम्हारी और भी जरूरत थी। बनवारी लाल धीरे से बड़बड़ाने लगे। तुमने तो मंगला मुझे धोखा दे दिया, साथ निभाने का वादा तोड़कर मझधार में मुझे छोड़कर चली गई। मुझे न देखभाल का अवसर दिया और न ही सेवा का। मंगला, तुम इतनी जल्दी चली गई, मुझसे अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। यह भी कोई बात हुई, बस 3 दिन तो तुम्हें बुखार आया था और उसी बुखार में चली गई। भला ऐसे भी कोई जाता है? यह सोचकर बनवारी लाल की आंखों में आंसू आ गए। बनवारी लाल खुद से ही बातें कर रहे थे। तभी बनवारी लाल अपने ख्यालों से बाहर आए, क्योंकि उनके बेटे ने आवाज लगाई, बाबूजी कहाँ बैठे हो आप? ठंडी हवा आ रही है, आप बालकनी में बैठे हो, ठंड लग जाएगी, चलिए भीतर। जब उनके बेटे रोहन ने कहा तो बनवारी लाल किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह उठकर अंदर आ गए। बेटा, बहू, पोता पोती सब पार्टी में जाने को तैयार थे। किसी ने भी बनवारी लाल से झूठ मूठ के लिए भी नहीं पूछा कि पिताजी आपको भी हमारे साथ चलना है भला। बनवारी लाल सोचने लगे, भला कबाब में हड्डी किसी को कब पसंद आने लगी। वैसे भी अब बनवारी लाल सोचने लगे, हमारी उम्र हो चुकी है, मेरी बच्चों की पार्टी में क्या जरूरत है और मुझे करना भी क्या है। अब तो बस हरि भजन में मन लगाने की बेला है बावड़े। बनवारी लाल अपने आप ही बुदबुदाने लगे और अपने आप से कहने लगे। तभी उनका बेटा रोहन बोला, पापा आप खाना खा लेना और दवाई लेकर सो जाना, ज्यादा देर तक जागना नहीं, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, हम लोग लेट हो जाएंगे, आप गेट बंद कर लेना, हमारे पास चाबी है। तभी बनवारी लाल सोचने लगा, बड़ा ख्याल है मेरी सेहत का, पिछले सप्ताह से डॉक्टर को दिखाने के लिए कह रहा हूं, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर की पता नहीं क्या स्थिति है, यह भी जानना जरूरी नहीं है, सांस भी जरा सा चलते ही फूल जाती है, उखड़ने लगती है, पर कहता है यह सब तो बेटा कह देता बुढ़ापे की निशानियां हैं, बुढ़ापे में तो यह सब होता ही है पिताजी, आप ज्यादा वहम मत पालो। बनवारी लाल कहने लगे, वाह बच्चू वाह, बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए घड़ी भर का समय नहीं है, पर पार्टी के लिए समय ही समय है इन साहबजादे के पास। बनवारी लाल बड़बड़ाने लगे, पर जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो शिकायत किससे। दिमाग में फंसी इन तमाम बातों के बावजूद बनवारी लाल ने उन्हें हामी में सिर हिला दिया कि जाओ, मैं दरवाजा बंद करके जल्दी सो जाऊंगा। बनवारी लाल हॉल में रखी हुई कुर्सी पर बैठ गए। बच्चे जा चुके थे, अभी खाना खाने का मन नहीं था उनका। उन्होंने टीवी चालू कर दिया, सोचने लगे थोड़ा टीवी देख लेता हूं, लेकिन टीवी चालू करते ही आज बनवारी लाल को पता चला कि आज वैलेंटाइन डे है, आज प्रेम के इजहार का दिन है, प्यार का दिन है, मोहब्बत का दिन है। जश्न की इस रात के लिए लोगों ने क्लबों, होटलों और थिएटरों में खास इंतजाम किए हैं, जगह जगह शानदार पार्टियां चल रही हैं। बनवारी लाल मन में सोचने लगे, अच्छा तो यह बात है, बेटा बहू बच्चे सब
वैलेंटाइन डे मनाने गए हैं। और एक हमारे समय में प्रेम तो होता था, पर पूरी उम्र निकल जाती थी इजहारे मोहब्बत करने में। प्रेम भी तो शादी के बाद ही होता था, वो भी पुरखों के आदेश पर। सोचते हुए बनवारी लाल खुद ही हंस पड़े और सोचने लगे, हमारे समय में तो बसंत पंचमी के दिन को प्रेम का दिन कहा जाता था और मनाया जाता था बिल्कुल सादगी से। पीले कपड़े पहनकर मां सरस्वती की पूजा कर ली, बस प्रेम का इजहार का माध्यम तब प्रकृति थी। चांद तारे नदी पहाड़ फूल और खेत थे। फिल्मों तक में दो फूलों का मिलन दिखाकर नायक नायिका के मन की बात दर्शकों तक पहुंचा दी जाती है। आज की तरह ना तो उस समय कोई पार्टी होती थी, ना ही महंगे गिफ्ट थे और ना ही कोई शोरगुल था। बिना दिखावे का सच्चा प्रेम जीवन भर महकता था। उसकी खुशबू तन मन में हमेशा के लिए बस जाती थी। चुपके चुपके, हाँ यह भी सच है कि तब प्रेम में कोई रिस्क भी नहीं था। ना शादी टूटने का रिस्क था और ना ही प्रेमी का ना मिलने पर कोई एसिड अटैक या खुदकुशी की वारदात करता था। वे बनवारी लाल सोचते सोचते उठकर खड़े हुए और टहलने लगे। तभी सामने ही पीले रंग पर लाल बॉर्डर वाली साड़ी पहने उन्हें मंगला की याद आ गई। उन्हें लगा जैसे मंगला सामने खड़ी मुस्कुरा रही हो, क्योंकि सामने ही मंगला की फोटो सजी हुई थी। वे उसे निहारने लगे और मन में सोचने लगे, हाँ प्रेम तो उन्होंने भी किया था मंगला से। बनवारी लाल सोचने लगे, मैंने भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम किया था, जीवन भर किया, जी जान से किया, बस कभी उसे जता नहीं पाया। कभी अपनी पत्नी को आई लव यू नहीं कहा, कभी झूठे सच्चे वादे नहीं किए, ना कभी उसके जन्मदिन पर कोई तोहफा लाए और ना सालगिरह पर दोस्तों को पार्टी दी थी। बस मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कराते थे, ज्यादा से ज्यादा नए कपड़े पहन लेते थे और कभी कभार मन हुआ तो घर पर सत्यनारायण की कथा करवा लेते थे। सोचते सोचते बनवारी लाल कहीं अपने अतीत की झांकियों में खो गए। उस समय उनके होठों पर मुस्कान और आंखों में आंसू थे, एक साथ देखी जा सकती थी कि उनके कितना दुख है। उनका चेहरे पर दुख झलक रहा था, खुशी और दुख के आंसू उनके चेहरे पर टपक रहे थे। उन्होंने टीवी पर देखा लोग लाल कपड़े पहने बड़े बड़े फूलों के गुलदस्ते लेकर ग्रीटिंग कार्ड्स खरीद रहे थे। पता नहीं अचानक उन्हें क्या हुआ, बनवारी लाल उठे एकदम से और अपना पर्स उठाया और घर की चाबी ली और छड़ी उठाकर बाहर निकल गए। पूरा शहर उस दिन जगमगा रहा था। दौड़ते वाहन, चमकीले लाल परिधान पहने हुए स्त्री पुरुष भागे जा रहे थे, मानो जैसे सबकी लॉटरी आज ही निकलने वाली हो। सबके बीच चलते हुए बनवारी लाल ऐसे लग रहे थे मानो किसी शानदार फूलों वाले बगीचे के बीच का पौधा हो। इन सबसे बेखबर बनवारी लाल का दिल और दिमाग और मन तीनों अपने जीवन की घटनाओं में लगा हुआ था। अपनी घटनाओं में लगातार उलझ रहा था। बार बार मंगला को याद करते आंसू पहुंचते और वे नुक्कड़ तक जा पहुंचे। उनकी सांस अब फूलने लगी थी। नुक्कड़ के आइसक्रीम पार्लर पर अच्छी खासी भीड़ थी। जिनकी जेब होटल क्लब का खर्चा नहीं उठा सकती, वे यहाँ आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड कॉफी का मजा ले रहे थे। उखड़ती हुई सांसों के उतार चढ़ाव को बनवारी लाल महसूस करते हुए वहीं पर एक कुर्सी पर विराजमान हो गए। तभी एक बैलून बेचने वाली लड़की ने पुकारा, दादा गुब्बारे लोगे? घर जाना है, बस थोड़े से बचे हैं बाबा, ले लो। बनवारी लाल ने देखा, लगभग 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे थे उस लड़की के पास। बनवारी लाल सोचने लगे, मेरी पत्नी मंगला को भी खूब पसंद थे गुब्बारे। जब बच्चे छोटे थे तो वह इनके साथ गुब्बारों से खूब खेलती थी और बच्चों के साथ बच्ची बन जाती थी। पर अभी वो बैलून का क्या करें? तभी गुब्बारे बेचने वाली लड़की की आंखों में सच्चाई और मासूमियत ने उनका ध्यान खींच लिया था। मंगला जब भी बाहर निकलती थी, सोचने लगे 2-4 रुपयों की रेजगारी जरूर लेकर निकलती थी और जरूरतमंदों में बांट देती थी। कभी वो टोकते, मंगला
ये क्या कर रही हो? तो मंगला हंसकर कहती, भगवान का शुक्र है जी कि हमें लेने वालों की नहीं देने वालों की लाइन में रखा है, और 1-2 रुपयों के बदले आपको लाखों की दुआ भी तो मिलती है। फिर इतना सा बचाकर हम कोई महल तो खड़ा नहीं कर पाएंगे। बनवारी लाल ने मंगला की बात को याद करते हुए तुरंत उस गुब्बारे बेचने वाली लड़की को बुलाया और पूरे 200 रुपए उसे दे दिए और सारे गुब्बारे खरीद लिए। लड़की बहुत ही हैरानी से बनवारी लाल को देख रही थी और फिर वह चली गई। जाते जाते भी वह 3-4 बार पीछे मुड़ मुड़कर बनवारी लाल को देख रही थी। बनवारी लाल हाथों में पकड़े रंग बिरंगे गुब्बारों को निहार रहे थे और बनवारी लाल की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। फिर अचानक जाने उन्हें क्या हुआ, उन्होंने आंसू पोंछे और बीच सड़क पर आ गए और गुब्बारे हवा में उड़ाते हुए जोर से चिल्लाए, मंगला आई लव यू। उनकी सांस तेजी से फूलने लगी। आसपास खड़े लोग जब तक कुछ समझते उन्हें थामते, वो लड़खड़ा गए। सांस बेकाबू हो गई उनकी और वो धम से सड़क पर गिर पड़े। मुंह से अभी भी टूटे फूटे शब्द आई लव यू जो निकल रहा था। लोगों की समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन है यह शख्स जिसने जितने लोग उतनी बातें हवा में तैर रही थी। उन सबसे बेखबर बनवारी लाल मोह माया की इस दुनिया से जो पलायन कर चुके थे। उन्हें बहुत जल्दी थी मंगला के पास जाकर उसे आई लव यू बोलने की। सच में दोस्तों, पत्नी का महत्व वक्त रहते इंसान नहीं करता, उसके जाने के बाद ही करता है। यह कहानी आपको थोड़ा भी सीख दे तो प्लीज अपनी पत्नी को जरूर महत्व दें, नहीं तो बाद में सिर्फ पछतावा ही बचा रहता है जीवन में। और बनवारी लाल ने जीते जीतो मंगला को प्यार तो खूब किया, लेकिन कभी उसे दिखाया नहीं, कभी दर्शाया नहीं। और जब मंगला चली गई तो बनवारी लाल का प्यार जो उमड़ रहा था, वो उससे सब कुछ करना चाहते थे। उन्हें पछतावा बहुत था कि वो अपनी पत्नी को क्यों नहीं यह प्यार दिखा सके, इसलिए उन्हें बहुत जल्दी थी और वो भी जो अपनी मंगला के पास पहुंच गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।